दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम लेके आए हैं अपनी आज की इस वीडियो के अंदर। तो देखिए बहुत सारे भाइयों के पास आज भी अपने पुराने वाले MPG 2 बॉक्स हैं और वो आज भी चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों उन्हीं के अंदर आपको एक समस्या देखने को मिली होगी। अगर ये बॉक्स आपके पास भी है पुराने वाला MPG 2 जो कि पहले आता था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि कुछ इस तरह का होता है अपना, जो कि लोहे की बॉडी के अंदर भी आता है और प्लास्टिक की बॉडी के अंदर भी, जो पहले आते थे। अब दोस्तों इनके अंदर आपको एक समस्या बहुत बड़ी देखने को मिलती है कि कुछ दिन चलने के बाद इसके सिग्नल कम हो जाते हैं, जबकि अपना सेटो बॉक्स भी सही होता है, डिश एंटीना भी सही होती है, न कोई हिली न कोई डुली न LNB खराब हुई, फिर भी इसके सिग्नल कम हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है, कैसे इसको हम ठीक करें? तो दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो देख ली और अगर आपके पास भी इस तरह का सेटो बॉक्स है तो दोस्तों ये समस्या जो आपको हो रही है उससे आप छुटकारा पा सकते हो। इसके लिए दोस्तों अपनी वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सुरेश DTH में। और दोस्तों हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम आपसे एक सवाल पूछेंगे अपने इसी वीडियो से संबंधित। अगर आप सही उत्तर देते हो तो आपको भी मिल सकता है अपने चैनल की तरफ से एक प्यारा सा फुल HD MPG 4 सेटो बॉक्स बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में। इसके लिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको सवाल का उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं और आपको हम विस्तार से बताते हैं कि इसका क्या कारण होता है, जो कि सबसे ज़्यादा ये समस्या होती है ये MPG 2 बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। अगर आपके पास भी MPG 2 बॉक्स है और ये समस्या आपके हो रही है तो मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा, जो कि आप इस तस्वीर के अंदर देख पा रहे हो कि नीचे का जो सिग्नल क्वालिटी होती है वो 20 या 30 इससे ऊपर नहीं जाती। चाहे हम कितना भी डिश को सेटिंग कर लें, LNB सेटिंग कर लें, डिश भी हमने नई लगा ली, LNB भी सेट कर ली, लेकिन ये समस्या जाती नहीं है। तो इसको हम कैसे ठीक करें वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों सिग्नल कम क्यों हो जाता है इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, जबकि हमारे पास सब कुछ नया सामान है। जो कि मैंने बताया कि आपकी डिश एंटीना भी सही है, LNB भी सही है, फिर भी ये समस्या हमें देखने को मिलती है। और आपके पास भी इस तरह की समस्या होगी, आपने भी बार बार डिश हिला के सेट करने की कोशिश करी होगी कि हो सकता है ये डिश की वजह से सिग्नल कम आ रहे हो। तो लेकिन दोस्तों इसका कारण कुछ और होता है। अब दोस्तों इसी समस्या को देखते हुए आप जब अपने बॉक्स को लेकर जाते हो मिस्त्री के पास तो वहाँ आपके चार्ज लगता है 350, 400, 500 रुपये तक। और कभी कभी तो सेटो बॉक्स चेंज करने की सलाह भी आपको दी जाती है। लेकिन दोस्तों हम अपने चैनल के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को यही बताने की कोशिश करेंगे और छोटी छोटी यही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन छोटी छोटी जानकारियों को सीख के और ये जानकारी अच्छे से समझते हो तो दोस्तों ये समस्या आप बिल्कुल आसानी से और कम पैसों के अंदर ये ठीक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों इसको ठीक कैसे करें, आपने देख लिया, समस्या भी जान ली कि भैया हमारे ये रियल में ये समस्या हमारे भी हो रही है, तो इसको हम ठीक कैसे करें वो भी बिल्कुल कम पैसों के अंदर। तो दोस्तों अगर आप बिजली का काम थोड़ा मोटा जानते हो, क्योंकि देखिए आजकल सभी लगभग जानते ही हैं, अगर आप नहीं भी जानते हो तो मैं उसका भी समाधान बताऊंगा। और अगर आप कुछ थोड़ा जानते हो बिजली का काम करना, मामूली काम करना, तो दोस्तों आप इसे घर के ऊपर भी ठीक कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन भाइयों को अपने घर के ऊपर छोटा मोटा बिजली का काम आता है, उनके पास आयरन वगैरह है, तो वो भाई कैसे ठीक करें अपने घर के ऊपर इस समस्या को और इस सेटो बॉक्स को। तो मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा, विस्तार से, अच्छे से आप वीडियो देखिए ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए। अब दोस्तों मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा जो कि अपने सेटो बॉक्स की सप्लाई का होता है, जो कि मैं दिखाना चाहूंगा आपको। सबसे पहले कि सप्लाई, आपके सेटो बॉक्स के अंदर एक सप्लाई लगी होती है और एक लगा होता है इसमें कार्ड। इस सेटो बॉक्स के अंदर ये दो चीजें ही आपको देखने को मिलती है। अब इसके खराब होने के चांस बहुत कम होते हैं, मतलब हम समझें तो 80 से 90% ये कार्ड जल्दी खराब नहीं होता। ये होता है कोई LNB का तरफ जाने वाली सप्लाई इसकी फॉल्ट हो जाए तो ही खराब होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ होता है सारा मामला खराब, क्योंकि ये जो सप्लाइयाँ आती हैं ये लोकल आती है। आप जानते भी होंगे कि इन सेटो बॉक्सों के अंदर इस तरह की सप्लाई लगती है
और ये सप्लाइयाँ आजकल लगभग लोकल मिल रही है। पहले जब आपने सेटो बॉक्स लिया था हो सकता है उसके अंदर चाइनीज हो और वो उसका टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका हो, जैसे मान लीजिए आपने 2 साल हो गया, 3 साल हो गया सेटो बॉक्स को लिए हुए। तो दोस्तों इतनी लाइफ इन अपनी सप्लाइयों की नहीं होती, क्योंकि आज भी ये चाइनीज मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले इसके अंदर जहां हम आपको 2 ये कनेक्टर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से लाइट इसके अंदर इनपुट होती है जो कि अपनी एससी 220 वोल्टेज होता है। मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको जो डायग्राम दिख रहा है, अब हम आपको इसको बारे में विस्तार से बताते हैं। अब इसके अंदर लाइट अपनी इनपुट होगी 220 वोल्टेज और यहाँ से बाहर होके अपने इस सारे सिस्टम से, क्योंकि यही सेटो बॉक्स का पूरा पावर हाउस होता है, इसी से सारा मामला चलता है। ऐसा नहीं कि अडेप्टर हमने लगा दिया एक सिर्फ 12 वोल्टेज लगा दी, ऐसे नहीं होता इन पुराने मॉडलों में। तो ये इसका होता है पूरा पावर हाउस। और दोस्तों इसी के अंदर जो बिजली अपनी आई है 220 वोल्टेज, वो इन सारे पार्ट से कन्वर्ट होके अलग अलग चेंज होके और 4 तरह की इसके अंदर आपको अलग से वोल्टेज निकलते हैं, जो कि इस अपने एक केबल के माध्यम से, और ये जाके अपना कनेक्ट होता है अपने इस कार्ड के थ्रू। अब इसके अंदर वोल्टेज कितने प्रकार के निकलते हैं मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा, 4 प्रकार के। कितने कितने वोल्टेज, जो कि पहला वोल्टेज होता है अपना 5 वोल्टेज, दूसरा होता है 24 वोल्टेज, तीसरा होता है 12 वोल्टेज और उसके बाद में चौथा होता है 3.3 वोल्टेज। इसको हम कई बार 5 वोल्टेज भी बोल देते हैं। तो कहने का मतलब 4 तरह के इसके अंदर से एक तरह की लाइट आई एससी, और वो 4 तरह के वोल्टेज में कन्वर्ट होकर अपने कार्ड की तरफ इस सप्लाई ने दे दी। इसका काम ये होता है। अब दोस्तों इसके अंदर वो फॉल्ट कहाँ होता है कि किस कारण इसके सिग्नल कम हो गए, यहाँ इंपॉर्टेंट समझने की बात है। तो दोस्तों जो इसके अंदर आपको ट्रांसफार्मर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे आगे कुछ डायोड होती है। मैं आपको मिस्त्री वाली भाषा में नहीं बताना चाहूंगा, बिल्कुल अपने देसी तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हम हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को कुछ सिखाना चाहते हैं ताकि उनके पैसे भी बचें और उनको कुछ सीखने को भी मिले। तो दोस्तों आपको जो है ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, इससे आगे एक डायोड होती है और इन डायोडों के थ्रू वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जाता है। अब जैसे ये डायोड लगी है यहाँ से, जो कि अपने 24 वोल्टेज इसने आगे पास कर दिए, और 24 वोल्टेज पास करने के बाद में आगे इसके अंदर लगा हुआ होता है फिल्टर, जिसे हम कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो जो एक कैपेसिटर लगे होते हैं, इन कैपेसिटरों की क्षमता होती है कुछ दिन चलने के बाद में ये इनकी पावर कम हो जाती है, और जब इनकी पावर कम हो जाएगी इन कैपेसिटरों की या फिर इन डायोड की, तो वहां वोल्टेज कम होने शुरू हो जाएंगे। अब यहां से दूसरा वोल्टेज जो निकला था 24 वोल्टेज को हटा के इसी वोल्टेज में से और 12 वोल्टेज अलग से किया था, तो वहां भी आगे इसमें फिल्टर लगा हुआ है, और फिर 12 वोल्टेज को कन्वर्ट करके 5 वोल्टेज के अंदर यहाँ से निकाला गया है, तो यहाँ भी आगे फिल्टर लगा है, और यहीं से इसको 5 वाले को 3 वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट किया है, और आगे सभी के अंदर इसमें फिल्टर लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है सीधा सा कि जो आगे फिल्टर लगे होते हैं ये इसके कमजोर हो जाते हैं ज़्यादा दिन होने के कारण। कभी कभी इनके अंदर फॉल्ट आने से अपनी डायोड वगैरह भी फॉल्ट होती है, लेकिन डायोड अगर फॉल्ट नहीं भी हो, आपका बॉक्स वर्किंग कंडीशन के अंदर है, चल भी रहा है, और उसके अंदर ये सिग्नल जो नीचे वाला है ये 27%, 20%, 30% इससे ऊपर जा ही नहीं रहा, तो इसका मुख्य कारण ये होता है अपनी सप्लाई, जो कि इसका सेट बॉक्स का पूरा ट्रांसफार्मर मामला यही होता है, यहीं से सारा सिस्टम चलता है। कार्ड का मतलब यह है कि कार्ड को अगर सही वोल्टेज मिल रहे हैं तो आपको प्रॉपर वो सिग्नल दिखाएगा, प्रॉपर आपको ऑडियो दिखाएगा, प्रॉपर आपको वीडियो दिखाएगा। लेकिन इसको पूरी खुराक नहीं मिली, खुराक नहीं मिलने के कारण इसने अपना पावर कम कर दिया। तो कहने का मतलब इसका पावर लॉस हो गया। अब पावर लॉस होने से इसकी सिग्नल की क्वालिटी थी वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे आज 27 है, 20 है, फिर 17 हो जाएगी, और कुछ दिन के बाद में चलते चलते इस तरह के आपके टीवी के अंदर, जब आपने देखा होगा जब मौसम खराब होता है सिग्नल छूटते हैं, कचर पचर इस तरह की फटी फटी तस्वीरें आने लगती हैं। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण ये होता है। ये किस कंडीशन में होता है मैंने आपको बता दिया, जब आपकी डिश एंटीना भी नहीं है, एलएनबी भी नहीं है, सब कुछ आपने सेटिंग भी कर लिया, कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, सिर्फ आपके सेट टॉप बॉक्स के अंदर ये कमी, उस कंडीशन के अंदर ये है, और आपका सेट टॉप बॉक्स चल भी रहा है। अब दोस्तों
मान लीजिए आपके पास ये समस्या हो रही है और जो मैंने बताया ये सभी आपको समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो इसको हम ठीक कैसे करें। अब दोस्तों इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। चाहो तो ये आप मार्केट से एक सप्लाई आती है जो कि नॉर्मल अपने आज के दिन 100 से और 120 रुपये तक, डाउन की हम बात करें तो 80 रुपये से 120 रुपये तक ये मार्केट के अंदर मिलती है। तो आप ये अच्छी क्वालिटी की मेड इन इंडिया सप्लाई लेके अपने घर के ऊपर, सिर्फ इसके अंदर आपको 2 वायर लगाने हैं। अगर आपको काम आता है तो बिजली का आप ये घर के ऊपर अपने बॉक्स के अंदर चेंज कर दें तो आपकी ये समस्या ठीक हो सकती है। अब मान लीजिए आपको कुछ काम नहीं आता, भैया हमारी तो उम्र भी कुछ ज़्यादा है और हमें तो ये काम आता नहीं और यही सेम कंडीशन हमारे बॉक्स के अंदर हो रही है, तो हम क्या करें। तो इसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने बॉक्स को डालो बैग में और किसी मिस्त्री के पास जाओ और उनको सीधा ये बोल दो जाके कि भैया इसके अंदर हमारी ये जो सप्लाई लगी है ये आप चेंज कर दो। उसको ये मत बताओ कि ये इसके अंदर क्या खराबी है, आप हमें बताओ कितने पैसे लगेंगे। उसको जाके सीधा डायरेक्ट ये बोलो कि भैया इस बॉक्स के अंदर हमें ये सप्लाई डलवानी है, आप कितने पैसे लोगे। तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसको जो भी ठीक करवाने आया है इसको इस बॉक्स की बीमारी का पता है, तो वो आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लेगा और वो आपको इसके 100 या 120 या 150 रुपये में आपको बॉक्स ठीक करके और नई सप्लाई डाल के आपको दे देगा। तो आपकी समस्या ठीक हो सकती है। अब दोस्तों बारी आती है कि इन सप्लाइयों को हम खरीदें कहाँ, कि भैया हमारे तो मार्केट के अंदर मिल नहीं रही अच्छी सप्लाई और हम घर के ऊपर ठीक करना चाहते हैं, हमारे पास कुछ बिजली का ठीक करने का सामान है और हमें कुछ पता भी है। तो दोस्तों इसके लिए मैं कुछ सप्लाइयाँ अच्छी अच्छी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, चाहो तो आप वहाँ से भी कैश ऑन डिलीवरी अपने घर के ऊपर मंगवा सकते हो। तो दोस्तों ये जानकारी थी कुछ ऐसी जो कि हमारे सभी डीडी फ्री डिश यूजर भाइयों के लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है कि इसके बदले हमारे कई बार तो 500 रुपए लग जाते हैं और आपका मनोरंजन भी खराब होता है और कई बार हम करवाते नहीं है, क्योंकि हमारा सेटअप बॉक्स चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि ठीक है चल रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा खराब मौसम होता है या डिश हिल गई या आंधी तूफान आ गया तो सिग्नल बिल्कुल भी जीरो हो जाता है। और जब साफ मौसम होता है तो उसके सिग्नल आपको 20% 25% देखने को मिलेंगे और वो भी पूरे चैनल आपको उसमें चलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि इसका सिग्नल कितना % होना चाहिए। अगर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। अगर आपकी वर्किंग कंडीशन के अंदर आपके सेटअप बॉक्स का वर्किंग कंडीशन है तो आप उसके अंदर इन्फो वाला बटन दबा के देख लें, जो कि आपको इस तरह की विंडो दिखाई देगी और उसके अंदर आपको 80% सिग्नल दिखाई देगा। तो आप समझ लेना हमारा बॉक्स की सप्लाई जो है वो बिल्कुल ओके है। अब कई भाई बोलते हैं कि सर सिग्नल कितना % होना चाहिए अपने DTH का, फ्री वाली डिश का, MPG 2 बॉक्स हमारे पास, तो उसका सिग्नल कितना होना चाहिए, कई भाई हमारे पास कॉल करके पूछते भी है। तो दोस्तों जो भी अपना सेटअप बॉक्स होता है MPG 2 बॉक्स, उसका मिनिमम सिग्नल होना चाहिए अच्छे मौसम में, साफ मौसम में 60 से 80% तक। अगर 60 से 80% तक, जो कि आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तरह से आपका सिग्नल आ रहा है तो फिर आपकी डिश एंटीना और DTH बिल्कुल ओके कंडीशन में है और आपकी डिश भी सही है। अगर दोस्तों आपका सेटअप बॉक्स का सिग्नल इस तरह से 20% आ रहा है, कम आ रहा है, तो दोस्तों आपको सप्लाई चेंज करने की जरूरत है और इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। और ये काम बिल्कुल आप अपनी वीडियो देख के अपने घर के ऊपर बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, अगर आपको कुछ जानकारी है तो। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये काम अपने घर के ऊपर आप दोस्तों न करें, क्योंकि इसमें करंट लगने का खतरा भी रहता है, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो ये आप घर के ऊपर न दोहराएं, किसी मिस्त्री से आप डलवा लें। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी थी अपने बॉक्स के अंदर जो आने वाली समस्या है उसको हम कैसे ठीक करें, और वो भी कम पैसों के अंदर। तो दोस्तों हम यही चाहते हैं कि हमारी वीडियो से किसी भाई का कुछ भला हो और उसके कुछ पैसे बचें, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर जो सिखाना चाहते हैं, आप 1-1.5 साल से जुड़े हो तो इतना तो आप सीख ही चुके होंगे कि इसका क्या कारण है। तो दोस्तों आज ये वीडियो मैंने इसीलिए लेके आना उचित समझा, क्योंकि कई भाइयों के हमारे पास कॉल आए कि सर हमारे पास तो MPG 2 बॉक्स है पुराने वाला और उसके अंदर सिग्नल कम आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये समस्या अगर एक तो भाई को है तो और बाकी लोगों को भी होगी, तो क्यों ना इसके ऊपर हम वीडियो लेके आए सभी के लिए।
तो दोस्तों अगर आपके ये समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप अपनी इस सप्लाई को चेंज करके एक बार ट्राई कर लें, बिल्कुल आपकी समस्या ठीक हो सकती है। क्योंकि MPG 2 बॉक्सों के अंदर ज़्यादातर समस्या यही मिलती है और इसके अंदर खराब होने वाला पार्ट कुछ होता ही नहीं, सिर्फ 2 ही आइटम होती है। तो मैंने आपको विस्तार से सब कुछ डिटेल में बता दिया। अगर फिर भी आपको इस समझ में नहीं आए तो दोस्तों आप हमें पूछ भी सकते हो, जो कि आपको नंबर दिखाई दे रही। अब दोस्तों आज का सवाल, तो आज का सवाल दोस्तों यही है और इसी वीडियो के अंदर उस सवाल का उत्तर है कि अपने इस सप्लाई के अंदर डेडी फ्री डिश वाले MPG 2 बॉक्स की सप्लाई के अंदर कितने प्रकार के वोल्टेज आउटपुट के रूप में निकलते हैं, आपको सिर्फ यही बताना। तो दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा सही, तो बिल्कुल आप इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही देंगे और जितने भी भाई सही उत्तर देंगे उनमें से हम हमारे एक सब्सक्राइबर भाई को अपने चैनल की तरफ से एक सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में देंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।